हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। ट्रेक टू ट्रेड की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज का दिन काफ़ी अच्छा था। काफ़ी अच्छा इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आपने कल पैसे कमा के आज कुछ पैसे बचाए हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए दिन अच्छा था। और अगर आज आपने ओवर ट्रेडिंग में पैसा गंवा दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, होता क्या है ना कि हर दिन बाजार में रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज की जाती है। आज जो मेरे फ्रेंड यूट्यूब लाइव में मॉर्निंग में थे, मैंने उनको क्लियरली गाइड किया था कि आज का दिन बहुत ज़्यादा कोई ट्रेडेबल मूव दे, इसकी उम्मीद में मत रहिएगा। लेकिन अब जिन दोस्तों ने मेरी बात मानी होगी उनका निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ भला हुआ होगा, लेकिन जिनको नहीं मानना है उनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। देखिए, चार्ट देख के आपको भले ये लग रहा हो कि मैंने अगर ट्रेड किया होता और सेकेंड हाफ में मुझे कोई ट्रेडेबल मूव मिला कि नहीं मिला, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आज बाजार ने क्या किया, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, कल क्या बाजार कर सकता है। इन सारी चीज़ों का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं हर दिन सुबह 9 बजे से यूट्यूब लाइव पे अपने दोस्तों के साथ इसलिए जुड़ता हूँ कि मैं आप लोगों का, मेरी वजह से आप लोगों के कुछ पैसे बच सकें। अब जो लोग बात मानेंगे उनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन जिनको नहीं मानना है, जिनको अपनी धुन में ही ट्रेड करना है, फिर बाद में वो मार्केट बंद होने के बाद और ड्यूरिंग मार्केट आवर उनके मैसेजेस आते हैं कि सर मैं इस चीज़ में फंस गया हूँ, मुझे ये गाइड करिए, ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, आज के इस पूरे वीडियो एनालिसिस में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं ये कल निफ्टी एक्सपायरी के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। तो कल हमारा मार्केट किस हिसाब से बिहेव करेगा, ये डिटेल का मेन पार्ट होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आज हम लोगों ने क्या किया, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को क्या लिखा था। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप की आप बात करें तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने मॉर्निंग में लिखा था कि निफ्टी 25,200 के ऊपर 280 और 350 तक, 25,125 और 25,000 या 25,920 तक। तो चलिए देखते हैं हुआ क्या। हुआ क्या, तो ये देख लेते हैं। देखिए, अगर आज मार्केट ओपन हुआ है लगभग इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में ओपन होकर के डायरेक्ट 25,125 तक आया है और फिर यहाँ से बाउंस करके अगेन 25,250 तक मार्केट गया है। तो क्या हम ये पूरा का पूरा मूव पकड़ पाएंगे? बहुत, अब चार्ट देख के आफ्टर मार्केट आपको ये जरूर लग सकता है, लेकिन क्या रियलिटी में रिटेल ट्रेडर ऐसा कर पाते हैं? ये फुल मूव आप कैप्चर कर सकते हो? तो मेरा जवाब होगा नहीं। आपका क्या जवाब है, कमेंट में जरूर बताइएगा। 15 मिनट का चार्ट है। तो लेवल लेवल जो आपको दिए गए थे वो एक्चुअली, देखिए होता क्या है ना कि जो लेवल आपको दिए जाते हैं वो आपके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी होती है, वो कोई गारंटी नहीं होता है। वहां पे आपको बचना चाहिए। मैंने अपने व्यूवर्स को यहाँ पे लास्ट में बचाया भी था, बताया भी था कि देखिए निफ्टी ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन ले रहा है तो ये अपसाइड में जाएगा उस लेवल तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 280 और दो 350 तक का जो बोला गया था, 250 से रिटर्न कर गया। यही लर्निंग होती है। मैं कई बार ये बात बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेस होना है, सफल होना है, तो बेसिक रूल फॉलो कीजिए। और बेसिक रूल ये है कि गलत हो तो मान लीजिए और अगर सही हो तो जान लीजिए, ठीक है। तो ये पैसे बचे होंगे जरूर, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब कल क्या हो सकता है? हाँ, बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी देखना जरूरी है। देखिए, बैंक निफ्टी का जो लेवल है 57,300 के आसपास, 277 का हाई लगाया है आज बैंक निफ्टी ने और वहां से रिवर्स किया है। लास्ट के जो है 15 मिनट की कैंडल में शार्प सेलिंग देखने के लिए मिली है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये हम लोगों को कल पता चलेगा। लेवल क्या थे? लेवल की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी 57,100 से ऊपर 300 और 500 तक, तो 277 तक का हाई गया है। नीचे जाने की बात करें तो 56,900 के नीचे 650 और 500। तो नीचे नीचे जाने का कोई लॉजिक बना नहीं, ठीक है। गया लेकिन वहां पे टिका नहीं। लो इसने लगाया है 933 का, बहुत कन्विंसिंग डाउन मूव था नहीं। कल क्या कर सकता है बाजार? कल है निफ्टी की एक्सपायरी, हीरो जीरो और ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो कल का जो इम्पोर्टेंट एनालिसिस है, चलिए वो आपको मैं बता देता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है, उससे पहले मैं आपको डेली चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए, चार्ट को ना बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने की आदत डाली है।
रिटेल ट्रेडर के साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है कि वो बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े चार्ट पे देखते नहीं। कल की देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में वनडे के टाइम फ्रेम पे आज कौन सी कैंडल बनी है, ग्रीन कलर की डोजी कह लीजिए, ठीक है। तो लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये मार्केट 20 ईएमए के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे है, 20 ईएमए के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे है। इस चीज का ध्यान रख के कल ट्रेड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा दिया है। अब कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं अगर उसकी हम बात करते हैं, क्लोजिंग आई है 25,212 की। एवरेज क्लोजिंग कहेंगे, एवरेज क्लोजिंग इसलिए कहेंगे कि कोई बहुत धमाकेदार क्लोजिंग इसको हम नहीं कहेंगे। अब अगर कल के लेवल की हम लोग बात करते हैं तो जब तक निफ्टी 25,250 25,250 के ऊपर जब निकलेगा तो फर्स्ट लेवल होगा 25,320 का, और फिर 25,400। ये होगा अपसाइड के लिए। मैं सिर्फ दो लेवल दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको रियल टाइम पे टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करूंगा। डाउन साइड के लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड देखिए, क्लोजिंग आई है 25,212 की, 25,170 का ये जो लेवल है, निफ्टी एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, 25,170 से लेकर के 25,125 तक आपको जिगजैग मूवमेंट मिलेगा। स्कैल्पिंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो कर लीजिएगा, अदरवाइज ये कुछ नहीं। डिसाइसिवली अगर इसको 25,125 को तोड़ के एटलीस्ट 15 मिनट अगर ये होल्ड करता है तो फिर ये 25,000 टच करने की कोशिश कल कर सकता है। लेकिन इस लेवल पे विच इज 25,070 यहाँ पे एक हॉल्ट लेगा। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो प्रॉफिट कहाँ बुक करना है ये आपको आना बहुत जरूरी है, और एक्सपायरी का दिन हो तो खास, ठीक है। ये नीचे का भी मैं सिर्फ 25 तक का व्यू लेके चल रहा हूँ, बाकी अगर कुछ होता है तो रियल टाइम पे देख लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन भी मैं दिखाऊंगा निफ्टी का, क्योंकि कल एक्सपायरी है, इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, ये भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 57,168 की क्लोजिंग आई है। अपसाइड के लिए अगर कोई लेवल आप मार्क कीजिएगा तो वो है 57,300 का, ठीक है। तकरीबन यहाँ से 140 पॉइंट, लेकिन लेवल यही रखिएगा अपसाइड के लिए, क्योंकि मार्केट अटक रहा है। देखिए, अपसाइड जाने के लिए चाहिए पैसा, डाउन साइड जाने के लिए चाहिए न्यूज़। न्यूज़ कोई इस समय धमाकेदार आ नहीं रही है, और ऊपर जाने के लिए चाहिए पैसा। तो 57,300 का लेवल ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर 57,500 और 57,200 ये होंगे कल के लेवल बैंक निफ्टी के अपसाइड के लिए। और ये 57,050 डाउन साइड के लिए, यहाँ से 168 पॉइंट नीचे 57,000। अगेन 57,000 से लेकर के ये 80-90 पॉइंट की रेंज जिगजैग वाली होगी, इसको भूलना मत कल। और अगर 57,920 के नीचे निकले, 57,920 के नीचे, तो 56,920, अगर 56,920 के नीचे निकले तो 56,700 और 56,500 के लेवल कल के इंट्राडे के लिए ओपन हो जाएंगे, कंसीडरिंग निफ्टी एक्सपायरी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बताता हूं, उससे पहले आप जो है ये ऑप्शन चेन देख लीजिए। ये निफ्टी का कल का एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, 25,200 25,200 पे 1,36,000 कॉल राइटर और 1,66,000 पुट राइटर है। मतलब ये लेवल तगड़ा होने वाला है। ये लेवल आज मार्केट 250 तक गया। यहाँ पे ओआई में के अंदर कोई बहुत ज्यादा लोग भागे नहीं है, ठीक है। कॉल का प्रीमियम 26 पॉइंट टूटा है, पुट का प्रीमियम 21 पॉइंट टूटा है, तो दोनों प्रीमियम कम हुए हैं, और प्रीमियम कम है कल। तो निफ्टी की एक्सपायरी में कोई बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद मैं तब तक नहीं कर रहा हूं जब तक ये डिसाइसिवली 25,300 के ऊपर सस्टेन ना करे।
ठीक है, जैसे ही 350 300 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, 200 250 300 और 350 वाले लोग पैनिक करेंगे और फिर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग ये ट्रिगर करा सकते हैं। ठीक है, और अगर पुट साइड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी राइटिंग ठीक ठाक है, लेकिन क्योंकि मार्केट अटक रहा है, अगर आप चार्ट को रीड करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये बाजार यहाँ पे ना अटक रहा है। अटक रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, एक पैटर्न फॉर्म होता दिखेगा बहुत सारे लोगों को, अब यही दिखेगा एम पैटर्न फॉर्म कर रहा है मार्केट। अब अगर एम पैटर्न का नेक ब्रेक करे तो ये फिर 25,000 तक जा सकता है। देखिए ये है 25,125 जो लेवल मैंने अभी आपको बताया। अगर इसके नीचे बाजार टिकेगा तो फिर आपको 25,000 तक के दर्शन कर सकते हैं, तब जाके एम पैटर्न कंप्लीट होगा। और अगर ये ये ऐसे कहीं से यहीं से घूम जाता है तो कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो इस पैटर्न पे कल नजर रखिएगा, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, और अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको निफ्टी दिखाऊं, देखिएगा, तो जैसे मैं बोल रहा हूं ना ये बाजार अटक रहा है। अब देखिए यहाँ पे अटक क्यों रहा है, क्योंकि ये पूरा जोन जो है, देखिए नीचे नहीं जा रहा है बाजार, ये पूरा जोन यहाँ पे सिर्फ घूम रहा है, यहाँ पे राइटर्स बैठे हुए हैं, इन लेवल पे वो छोड़ने वाले नहीं, और खास करके अगर एक्सपायरी का दिन हो तो। इसीलिए जब लेवल टूटे तो लेवल टू लेवल ही काम कीजिएगा, अननेसेसरी ओवर ट्रेड मत कीजिएगा। रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी दिक्कत ओवर ट्रेडिंग, अगर ओवर ट्रेडिंग आप बंद कर देते हो, यकीन मानो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अब ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए, बाजार की साइकोलॉजी पढ़ने के लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए मैं रोज प्रयास करता हूं कि आपको यूट्यूब लाइव पे आके लाइव मार्केट में कुछ सिखा सकूं। दैट इज द फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप लर्निंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जा करके ज्वाइन कीजिए। सीखने के लिए थोड़ा समय, थोड़ा पैसा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब ये बात अगर आप डायरेक्ट वे में नहीं दोगे तो ये बाजार आपसे लेगा ही लेगा मेरे दोस्त, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, और रही बात क्रिप्टो मार्केट की, कई सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, तो मैं भी, जैसे अदर लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी क्रिप्टो मार्केट के बुल रन को एंजॉय कर रहा हूँ। ये बात अलग है कि मैं स्क्रीनशॉट नहीं देता हूँ, मैं उस प्रॉफिट के बेस पे कोर्स नहीं बेचता हूँ, तो इतना डिफरेंस है दूसरों में और मुझ में। तो यस, क्रिप्टो मार्केट बुल रन ऑलरेडी चल रहा है, आप चलाते जाइए। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आराम से ये सोलाना का चार्ट लगा हुआ है, हर डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा समय निकाला है तो ये चार्ट रीड करना क्या कोई बहुत बड़ी बात है, आप बताइए। ये चार्ट रीड करना क्या कोई बहुत बड़ी बात है? सिंपल है, क्रिप्टो में आपको मूवमेंट मिलता है, अगर मूवमेंट मिल रहा है तो ट्रेड करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं तो, अगर और अगर इसको एज ए गैम्बलिंग लेना है, सट्टा मार्केट की तरह देखना है, तो फिर तो उसका कोई सवाल जवाब है ही नहीं, है ना। ठीक है, तो बाकी जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में ही डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ओपन कर लीजिएगा। ओपन कर अपना अकाउंट ओपन करेंगे डेल्टा एक्सचेंज के लिंक से, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और आपको 10% ब्रोकरेज पे कमीशन, 10% डिस्काउंट मिलेगा, और मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा, है ना। क्लियर, आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए मैं इसको प्रमोट भी कर रहा हूँ। अदरवाइज ट्रेड में कर रहा हूँ तो क्लियर है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।